निश्चित आज के दिन माँ पीताम्बरा वर देने के लिए मानो साक्षात प्रत्यक्ष रूप में विराजमान है। यहाँ जब शनिवार को प्रवेश किए गेट पे, तो आज की जो भीड़ हमने यहाँ देखी है, भक्तों का जो आनंद लेते हुए देखा है, वो आज तक हमने नहीं देखा। 25 सालों से यहाँ आ रहे। 63 में चीन से जब देश को आक्रमण हुआ था, उस समय इधर पर यज्ञ हुआ था। पूर्ण आहुति के समय ही सेना वापस हो गई थी। कामदगिरी अगर पूर्ण करते हैं वो तो सब जगह भगवान विराजमान है। शक्ति की आराधना का आज 5वां दिन है और माँ पीताम्बरा के दर पर भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है। हजारों की संख्या में जो माँ के भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो पीताम्बरा पीठ मंदिर पर पहुँचे हैं। वैसे तो हर शनिवार को माँ धूमावती के दर्शनों के लिए भक्त माँ के दरबार पर आते हैं, लेकिन आज नवरात्रि का शनिवार होने से भीड़ ज़्यादा बढ़ गई है। बता दें, दतिया में सुप्रसिद्ध माँ पीताम्बरा का जो मंदिर है, वहाँ तांत्रिक रूप में माँ की जो स्थापना है वो कराई गई है। 1978 में यहाँ के जो स्वामी जी महाराज थे, उन्होंने माँ धूमावती की स्थापना कराई थी। जभी से यहाँ हर शनिवार को भक्तों का जो तांता है वो लगता है। श्रद्धालुओं की जो है वो यहाँ मंदिर पर आते हैं। आज भी हजारों की संख्या में, बड़ी तादाद में माई के भक्त यहाँ पहुँचे हुए हैं। कहाँ से आए हैं? झांसी से, झांसी के बबीना से। क्या है माँ की महिमा को लेकर क्या माँ की महिमा की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। माँ की महिमा की तो माँ जिस पे भी हाथ रख देती है, कृपा कर देती है। अलग राजनीतिक हुए, अभिनेता हुए, सब माँ की कृपा के लिए आते हैं। बड़े दूर दूर से आते हैं। नेता, अभिनेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब लोग माँ के दर्शन में। सुबह अगर बोल दिया जाए तो शाम को पूरी मनोकामना पूरी होती है। माँ का इतना आशीर्वाद रहता है जी। बिल्कुल, माँ पीताम्बरा को स्तंभन की देवी कहा जाता है और यहाँ कहा जाता है जो शत्रुहंता देवी है, और जो शत्रु हैं उनका माई के दर्शन करने से, माई से प्रार्थना करने के बाद विनाश होता है। इसलिए इस देश के सर्वाधिक राजनेता यहाँ आते हैं और आज भी बड़ी संख्या में यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो पधारे हैं। आज माई के दर्शन करने आए हैं। कहाँ से आए हैं? मैं लखनऊ से आया हूँ। मेरा नाम विवेक भट्ट है। मैं लखनऊ से आया हूँ। माई के दर्शन करना है जी, माई के दर्शन करने आए हैं। नवरात्र का समय है और माई के दर्शन आज सैटरडे है, तो आस्था श्रद्धा है। माँ धूमावती के चरणों में पहुँचे हैं। जी बिल्कुल। कहाँ से आए? सारी मनोकामना पूरी होंगी। लखनऊ से आए हैं। मेरा नाम है अघोरी प्रदीप सरोज। क्या कहना चाहेंगे? सातवीं महाविद्या के महादर्शन होंगे और क्या करना चाहेंगे। ये जीवन पूरा हो गया, एकदम तर गए यहाँ से। सारी खुशियाँ मिल चुकी। महाराज, अघोर साधना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अघोर साधना शिव साधना, एक तंत्र साधना, और ये शिव, शव और शमशान की साधना होती है। सा की साधना होती है, 3 सा की। और ये ऐसी साधना है कि जहाँ पे आप एक दीवाने हो जाते हैं। जैसे प्यार करते हैं ना, प्यार में किसी दीवाने पड़ जाते हैं, यहाँ शिव में दीवाने हो जाते हैं। यहाँ किसी चीज़ की सिद्धि नहीं चाहिए, ना ही तो कोई शक्ति चाहिए। आप जब उसमें लीन हो जाएंगे तो आप खुद ही शक्तिशाली, वो आपके अंदर विराजमान है। तो एक शिव का अंग बनना, जब तक जीवी हैं तब तक अघोरी कहलाएंगे। जिस दिन इस आत्मा यहाँ से मुक्त होगी उस दिन हम शिवगण कहलाएंगे। हमारे सेनापति शिव, हमारे सेनापति कौन है? गणपति, जो गणों के पति हैं। तो बस उन्हीं शिवलोक में ही घूमना है हमको, तरना नहीं है, ना ही तो हमको कोई दूसरा जन्म चाहिए। हम बस उसी की साधना कर रहे हैं कि उन्हीं की आराधना में, उन्हीं के लोक में घूमें। बस मोक्ष की कामना नहीं है, कोई मोक्ष नहीं चाहिए। उनके पास पहुँच जाए, उससे बड़ा परम मोक्ष हो ही नहीं सकता। हर महाराज। तो जैसा महाराज कह रहे थे, उपासना एक ऐसी चीज़ है, व्यक्ति मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं करना चाहता और अपने आराध्य के समीप रहने के लिए तमाम प्रकार की साधना जब तप किए जाते हैं। चित्रकूट स्थलावासी कामदेश प्रपूजक स्वीकुर्वन्तु महाभागाः ब्रजेन्द्रस्याभिनन्दनं येन केनापि विधिना कृतं श्रद्धा समन्वितम्। चित्रकूट स्थल तपोस्थली से और दतिया माँ पीताम्बरा भगवती के सानिध्य में साधना करने का अवसर प्राप्त हुआ है। पर आज नित्य की भांति आज शनिवार को बहुत ज़्यादा अपार भक्तों का ये जन सैलाब देखने को हमको मिला है। निश्चित आज के दिन माँ पीताम्बरा वर देने के लिए मानो साक्षात प्रत्यक्ष रूप में विराजमान है। आज वही भक्तों के हृदय में एक मानसिक सबकी कामना होती है, उसी कामना के लिए और दर्शन के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, माँ पीताम्बरा
और माँ धूमावती माता। आज के दिन जो है थोड़ा 2 घंटे समय बढ़ा दिया जाता है क्योंकि भक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ लोग आकर के अपनी मानसिक कामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, कामदगिरी अगर पूर्ण करते हैं वो तो सब जगह भगवान विराजमान हैं, लेकिन ये भगवती भी हैं और ये भगवती पीताम्बरा उमा का रूप कह दें, राधा का रूप कह दें, जानकी का रूप कह दें, तो शक्ति का रूप कह दें। चित्रकूट में भी शक्ति है, चित्रकूट में भी कामदनाथ जी हैं, कामनाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। दुनिया से विश्व भर से लोग चित्रकूट की भी यात्रा करते हैं, वहाँ भी कामना पूरक करते हैं। जैसे कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी हमारे साथ परिक्रमा किए हैं और उन्होंने भी वहाँ जा कर के और आधे घंटे बैठ कर के अपने कुछ टीम के साथ वहाँ उन्होंने कीर्तन किया है, मनोरथ किया है। मुझे लगता है कि कामदनाथ जी के द्वारा भी उनको भी सिद्धि चित्रकूट से प्राप्त हुई। जय माता दी। आज नवरात्रि का 5वां दिन है स्कंद माता का, ठीक है। यहाँ जब शनिवार को प्रवेश किए गेट पे, तो आज की जो भीड़ हमने यहाँ देखी है, भक्तों का जो आनंद लेते हुए देखा है, वो आज तक हमने नहीं देखा। 25 सालों से यहाँ आ रहे, जो आज भीड़ को देखा भाव विभोर हो गए। और पीताम्बरा माई की असीम कृपा है, यहाँ आने वालों भक्तों के जिस प्रकार से काम हो रहे हैं, उसी प्रकार से अब भीड़ का बहुत उद्धार हो रहा है। सब जगह जब मैसेज पहुँचता है, माँ के एक बार कोई दर्शन करता है, उनकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है यहाँ के दर्शन। बगलामुखी वैभव की देवी है, जब दुश्मनों को नाश करने वाली है। एकमात्र मंदिर है मध्य प्रदेश के अंदर, सबसे छोटा जिला दतिया है, यहाँ पर ये स्थित है माँ। और तमाम जगह से जब 65 में चीन से जब देश को आक्रमण हुआ था, उस समय इधर पर यज्ञ हुआ था, पूर्ण आहुति के समय ही सेना वापस हो गई थी इधर से। तो माँ का जो वैभव है इधर, माँ पीताम्बरा एक अलग शक्ति है, अलग शक्तिपीठ है। इनका वैभव और इन दुश्मनों को नाश करने वाली एकमात्र देवी पूरे विश्व में यदि कोई है तो वो माँ पीताम्बरा है। इसलिए इधर पे बड़े बड़े भक्त, संजय दत्त, बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े राजमाताएं इधर पर मत्था टेकने आती हैं। तो कोई ना कोई वैभव की बात हो। आज तो शनिवार के दिन हद हो गई, आज तो इधर पर पैर रखने की जगह नहीं है। तो नौ दुर्गा का जो 5वीं का दिन है, सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और माँ का आशीर्वाद सभी पर बने रहे, ऐसी हमारी कामना है। और माँ धूमावती का जो स्वरूप है वो मन में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये जो शरीर के अंदरूनी शत्रु हैं उनका वो नष्ट करता है, ऐसा कहा जाता है। अरुण मिश्रा, IBC 24 दतिया।